9 सितंबर की बात है जब बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं और कहती हैं कि पर्सनालिटी राइट का उनका हनन हो रहा है। उनका कहना है कि बिना उनकी इजाजत के कई एडवर्टीजमेंट में उनकी तस्वीरें लगा दी गई हैं। इसके अलावा डीप फेक जैसी कई सारी रिपोर्ट पहले भी सामने आ चुकी हैं। बात करते हैं पर्सनालिटी राइट्स को लेकर। पर्सनालिटी राइट्स को लेकर के अभिषेक बच्चन ने भी 10 सितंबर को मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया। उनका भी यही कहना था कि पर्सनालिटी राइट्स का तो हनन उनके साथ भी हो रहा है और अब उन्हें इसमें संज्ञान लेने की जरूरत है। कोर्ट ऐसा आदेश दे कि कोई भी बिना परमिशन की उनकी तस्वीरें, उनके नाम को इस्तेमाल ना कर सके। कई कंपनियां फर्जीवाड़ा कर रही हैं और ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन या फिर तमाम कई ऐसे सितारे हैं जिनके साथ उनका कोई ताल्लुक भी नहीं होता, लेकिन अपनी कंपनी का एडवर्टीजमेंट करने के लिए उन एक्टर या एक्ट्रेसेस के नाम, तस्वीरों को इस्तेमाल किया जाता है। कई बार तो एआई के जरिए भी इन तस्वीरों को, इन वीडियोस को तैयार किया जाता है ताकि उनका जो इसमें एडवर्टीजमेंट है वो हो। इसी मुद्दे को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। हालांकि कुछ ऐसे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे लिंक्स थे जिसके विरोध में अभिषेक बच्चन आए थे। उनका कहना था कि सोशल मीडिया से उनके बारे में तमाम जो चीजें हैं वो हटनी भी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट का इसमें साफ निर्देश है। उनका कहना है कि अगर अभिषेक बच्चन सोशल मीडिया पर दी गई कुछ चीजें हटवाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें उसका URL देना होगा, यानी कि सोशल मीडिया पर जो चीज़ें भी उन्होंने देखी हैं उसका लिंक उन्हें प्रोवाइड कोर्ट में किया जाए ताकि वो चीज़ें हटवाई जा सके। इस पर बच्चन के जो वकील हैं उनका कहना है कि जल्द से जल्द वो URL पेश करेंगे ताकि जो चीज़ें हैं, जो सामग्री सोशल मीडिया पर दी गई है उसे हटाया जा सके। साथ ही इस मामले में 2026 में, यानी कि अगले साल जनवरी में सुनवाई होनी है। अगले साल जनवरी में अगर इस केस की सुनवाई होती है तो यकीनन ये पूरा मामला अब बहुत ज़्यादा खास बन सकता है। क्यों खास बन सकता है, इसके कारणों के बारे में ज़रा चर्चा कर सकते हैं। दरअसल अमिताभ बच्चन से लेकर अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना, सोनाक्षी सिन्हा, आलिया भट्ट, कितने सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनका जिक्र कर ले, इनकी डीप फेक जो तस्वीरें हैं वो तो बनाई जाती हैं, साथ ही पर्सनैलिटी राइट्स का भी हनन किया जाता है। इनमें से कुछ सितारे सामने आकर के बोलते हैं और कुछ यूं ही इस मामले को रफा दफा कर देते हैं, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। अब अगर इस मामले में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के मामले में हाई कोर्ट सुनवाई करता है तो यकीनन पर्सनैलिटी राइट्स के मामले में सारे कलाकार सामने आएंगे और सब पर यही जो फैसला है वो लागू होगा। यानी कि अगर कलाकार की पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर के कोर्ट कोई एक्शन लेगी, कोई फैसला सुनाएगी तो तमाम जितने भी सितारे हैं उन पर ये एक्शन लागू होगा। उनकी डीप फेक फोटोज नहीं बनाई जा सकेंगी, उनकी पर्सनैलिटी जो राइट्स है उसका हनन होगा। तो ये केस जो बच्चन कपल ने कोर्ट में रखा है, इस केस से बाकी जो बॉलीवुड सितारे हैं उनको भी बहुत फायदा होने वाला है। और क्यों बॉलीवुड सितारे हैं, जो पब्लिक के चेहरे हैं, जो फेस हैं, वो भी इससे बड़ा फायदा ले सकते हैं। इसलिए ये मील का पत्थर साबित हो सकता है केस, तमाम इंडस्ट्री के लिए और पब्लिक फिगर के लिए भी। इसके अलावा आपको जरा याद दिला दे कि अनिल कपूर का वो डायलॉग झकास, जिसके लिए अनिल कपूर ने भी कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनका ये वर्ड कोई बोल ना सके, जिसके लिए अनिल कपूर की बहुत ट्रोलिंग भी हुई थी। लेकिन उसमें भी ये रिपोर्ट सामने आई कि इस वर्ड का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था, इसीलिए अनिल कपूर ने इसे कोर्ट में याचिका दायर करके ये मांग की कि इस वर्ड को उनके अलावा कोई दूसरा यूज ही ना कर सके, और ऐसा ही हुआ। कोर्ट ने ये फैसला भी लिया है। अब इसके अलावा अगर बात करें अमिताभ बच्चन की, तो उन्होंने भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। उनके बारे में भी कुछ ऐसी ही रिपोर्ट सामने आई थी। उनके गलत नाम का, उनकी गलत आवाज़ का, उनकी वीडियोस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में बार बार जिस तरीके से सेलिब्रिटीज़ इस तरीके की घटना का शिकार हो रहे हैं, उसको लेकर के अब देखना ये होगा कि आगे दिल्ली हाई कोर्ट क्या निर्णय सुनाता है। इस रिपोर्ट में इतना है।